कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल के विदेश दौरे पर विपक्ष हमलावर है। बिल्कुल, और एक बार फिर से दरअसल राहुल गांधी ने विदेश में ऐसे बयान दिए हैं कि देश की सियासत में तूफान मचा है। राहुल ने टेक्सास में रोजगार के मुद्दे पर जहां चीन की तारीफ की, तो चुनाव नतीजों को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला। तो भाजपा ने भी पलटवार करते हुए राहुल गांधी पर एक बार फिर से विदेश में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगा दिया। वार पलटवार के बीच सवाल है कि राहुल गांधी के अमेरिका में दिए इन बयानों के मायने आखिर क्या हैं, और क्या विदेश में राहुल के बयान से वाकई देश की छवि खराब हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बातें रखी। इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone, and we saw that immediately within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. राहुल गांधी ने टेक्सास के इस कार्यक्रम में आरएसएस पर भी हमला बोला। राहुल ने संघ की विचारधारा पर निशाना साधा। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल को आरएसएस को समझने में पूरा जन्म लग जाएगा। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. The Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. आरएसएस की भूमिका दादी से जाकर के अब ऊपर जाके पूछने का कोई टेक्नोलॉजी हो तो जाके पूछें या इतिहास के पन्नों में देखें। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। देशद्रोही कोई आरएसएस को नहीं जान सकता। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने रोजगार के मसले पर भी बोला। राहुल गांधी ने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, इसलिए वहां रोजगार की कमी नहीं है, लेकिन भारत में रोजगार की समस्या गंभीर है। इस पर भी बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर विदेशों में भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you see on the back made in China. भारत के बाहर जाकर भारत को गाली देना, ये तो लगता है चाइना की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। ये बाहर में जाके चाइना का ब्रांडिंग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। तो आंकड़े तो सबके सामने हैं, क्या इन्हें आंकड़े नहीं दिखते? आंकड़ों से आपकी दुश्मनी क्या है भारतीय जनता पार्टी वालों की कि जो आंकड़े सामने हैं? देश का विरोध तो तब होता है जब आप चीन को क्लीन चिट देते हैं। जब आप आंकड़े सामने रख के बात करते हैं कि साहब हमारे यहाँ बेरोजगारी 10 साल में बढ़ी है, तो क्या गलत है? राहुल ने संसद में अभय मुद्रा पर दिए बयान को फिर दोहराया तो भाजपा नेत्री उमा भारती ने एक्स पोस्ट पर राहुल पर हमला बोला। उमा ने लिखा कि अभय मुद्रा के दूसरे हाथ में शस्त्र है, मर्यादा तोड़ने पर शस्त्र भी चलते हैं। जाहिर है राहुल गांधी के बयानों पर देश के साथ ही प्रदेश की सियासत भी गर्म है। और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना ये देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए, देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी सत्ता के लालच में और सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं ये बार बार परिलक्षित हुआ है। दुनिया में भारत को बदनाम करना ये कांग्रेस की नीति रही है, और
उसी का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। चाइना को लेकर हर समय राहुल गांधी और कांग्रेस का जो मत रहा है वो इसी तरह रहा है कि वो चाइना परस्ती और पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान कमजोर हो, ये उनकी आदत है और मुझे शर्म आती है और मुझे बहुत दुख होता है कि इस तरह के बयान देकर वो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। उमा भारती जी को इसमें कोई कमी दिखती हो, साध्वी है उनके खिलाफ, तो मैं बोलूंगा नहीं, पर उनको एहसास करना चाहिए कि साधु संत नफरत से परे होते हैं, राजनीतिक दुराभाव से परे होते हैं। राहुल गांधी जी अभय मुद्रा की बात करते हैं तो प्रेम प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं। उमा भारती जी नफरत से बचें। राहुल गांधी पहले भी विदेश दौरे पर जाते रहे हैं और इन दौरों पर बीजेपी हमलावर रही है। एक बार फिर राहुल के अमेरिकी दौरे और वहां दिए गए उनके बयानों ने देश की सियासत गरमा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।